पलक झपकते हमारा सोमवार आ चुका है। हफ्ते का पहला दिन और इस महीने का सावन महीने का ये फोर्थ या तो लास्ट सोमवार है। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना इतना सुंदर, एक डिवाइन एक महीना जो काफी जल्द खत्म होने वाला है और इसी के साथ रह जाएगी काफी सारी यादें। हमारी पूजा अर्चना ये आगे बढ़ती जाएंगी क्योंकि भगवान शिव जी हमारे दिल में विराजमान है, हमारे मन में विराजमान है। उनका पूजा हमेशा हर पल निभाया जाएगा उसी निष्ठा से। ये हमें खुद को खुद से प्रॉमिस करना है। तो आइए चलिए दिखाते हैं हम दिन कैसे बिताते हैं। आरू को ड्रॉप करने के बाद मेरा वॉक स्टार्ट हुआ। वैसे आपको पता है कि सोमवार को मैं ज़्यादा लंबे वॉक्स नहीं ले रही हूँ, शॉर्ट वॉक्स ले रही हूँ अंटिल मैं अपने फ्लोरिस्ट मीता दी के पास पहुँच जाऊँ। और इसी बीच में ये हरियाली, ये एनवायरनमेंट और ये मौसम इनको निहार रही थी जो काफ़ी खूबसूरत सा होके रखा है। दो गर्मी तो हल्का सा फील हो रहा है, जो एक भनक दे रहा है कि सावन का महीना जो है वो खत्म होने वाला है दोस्तों। वैसे सारा सामान और सामग्री लेकर मैं पहुंच चुकी हूँ घर। फटाफट से बैठते हैं पूजा के लिए। तो जितना भी क्लीनिंग वगैरह करना है वो सब कुछ करके फिर मैं अपना जो भी सामान को तैयार करना है, जैसे घी का दिया रखना पड़ता है, दूध, घी, गंगाजल, दही, शहद, फिर फूल वगैरह जो भी मैं लेके आई हूँ, फल वगैरह, सारी चीज़ें, अगरबत्ती, सब कुछ तैयार करना पड़ता है, चंदन भी। तो फाइनली मेरा पूजा फाइनल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। दिल से जो भी निष्ठा से करना चाहिए वही मैंने किया है। एंड उसके बाद शूटिंग जस्ट दैट कि आपको मैं एक शेयर कर पाऊँ कि कैसे मैंने अपना पूजा कंप्लीट किया, बस एक झलक उसका। और उसी के साथ प्रार्थना हमेशा रहता है कि ताकि सभी लोग काफ़ी संतुष्टि से खुशी-खुशी रह पाएँ। बस इतना ही कामना है। उसके बाद तुरंत मैं तैयार होके निकल पड़ी हूँ ऑफ़िस के लिए। बाहर का मौसम जो है ह्यूमिड सा है, पसीने काफ़ी आ रहे हैं। अब क्लाउडी जो है तो बारिश होगा या नहीं होगा उसके चांसेस मैं नहीं बता पा रही हूँ। जैसे मैंने क्रॉस किया, जी हाँ, रूबी हॉस्पिटल के तरफ जैसे क्रॉस किया, आनंदपुर रोड की तरफ, तो इधर आप देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, अगर जो यहाँ पे मौजूद थे इस एरिया में, काफ़ी धूप है इस एरिया में। मतलब गज़ब का धूप निकला है। एंड डेफिनेटली जो ह्यूमिड वेदर था उसे और भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी फ़ील हो रहा है। तो बस फटाफट से कैसे भी मैं अपने ऑफ़िस पहुँच जाऊँ एंड देन थोड़ा-सा रिलैक्सेशन। बट डेफ़िनेटली बाहर जो इंसान, जो जो लोग अपने व्यापार के लिए, कोई भी अपने काम के लिए, नौकरी के लिए बाहर घूम रहे हैं, बाहर रहना पड़ रहा है, इनके लिए काफ़ी मुश्किल से मुश्किल दिन फिर से आने वाले हैं। कुछ थोड़ा-सा भी रहम था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एनी हाउ थोड़ा-सा लेट, जैसे सोमवार को इस महीना बेसिकली थोड़ा-सा लेट हो रहा था। नॉनदलेस वो चीज़ मैं वाप कंप्लीट भी कर दे रही थी प्रॉपरली। सो नो थिंग्स टू बी पेंडिंग। तो लीजिए, मैंने जूस लेके आई थी दोपहर को, फिर शाम के टाइम में चाय भी मँगवाया गया था। तो सब मिल बाँट के यहाँ पे थोड़ा-सा अपना चाय ब्रेक 5 टू 10 मिनट्स, सो दैट आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बैलेंस्ड रहे एंड काम रहे। तो लीजिए, मैं फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके वॉक करते हुए पूरा ऑफिस से लेके घर तक मेरा अच्छा खासा वॉक हो गया है। फिटनेस ऐप में भी कंफर्म्ड है। तो फाइनली घर आके थोड़ा-सा मिठाई-विठाई खाने के बाद किचन का हाल क्या है वो ही पूछ रही थी। हाल-चाल, मम्मी यहाँ पे डिनर का तैयारी जो है वो कर रही है। वंस शी इज़ डन, फिर मैं अपने डिनर का जो है तैयारी वो करूँगी। जैसे यहाँ पे मैंने मूँगफली ले लिया है, मिर्ची और धनिया, कुछ अलग कुछ बन रहा है। और इधर आरू स्वागत करते हुए वो कुछ इंतज़ाम किया है मेरे लिए। आइए चलिए देखते हैं क्या इंतज़ाम किया है। মেকআপ আপনি দেখে বলুন আমাকে কোনটা বেটার হবে। এখানে এটা হচ্ছে অন মেন যে মেকআপ, যেখানে আপনাকে 250 রুপিস দিতে হবে। मात्र 250 रुपीज है तो सुंदर मेकअप। इसी बीच एक छोटा सा झलक किचन के ओर से कि क्या बन रहा है फाइनली। तो जी हाँ, यहाँ पे बन बन रहा है साबूदाना वड़ा, जो आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये इसमें थोड़ा सा ही चेंजेस था, काफ़ी स्लाइट चेंजेस। जैसे मूंगफली जो हम तोड़ के डालते हैं, इसको बस मैंने ग्राइंड करा है तो वो थोड़ा सा पाउडर जैसा बन गया था। धनिया काफ़ी हल्का सा मैंने यूज़ किया है, वो भी
पेस्ट के तौर पे, एंड उसमें मिर्च भी यूज़ किया था ताकि मुंह में अलग सा फील ना हो, प्रॉपरली वो ग्राइंड हो जाए, उसमें से फ्लेवर जो है वो मिले। अब धनिया पुदीना दुनी दोनों है, ज़्यादा नहीं थे तो उसका चटनी नहीं अलग से बना पाई, नहीं तो सही रहता एज अ डिप, सो दैट आप वड़ा जो है उसको आप प्रॉपरली डिप इन करके खा सकते थे। तो यहाँ पे ये हल्का सा शैलो फ्राई हो रहा है। अच्छा होता कि अगर इसको मैं बेक कर पाती। अब थोड़ा सा जैसे कि इसमें जो पानी था जिसमें साबूदाना में भिगाई थी, तो वो पानी थोड़ा सा जो मिक्सचर है जो इसमें थोड़ा सा ही डल गया था, एंड थोड़ा सा आपका ज़्यादा सॉफ्टनेस इसमें आ गया है। प्रॉपर क्रंची जो है वो फील नहीं आई है, बट ठीक है, खाने लायक है, सही से बना है। एंड बस रात को थोड़ा-सा ही खाना होता है, व्रत का दिन है, ऐसा नहीं कि पूरा ही आप हेवी काइंड ऑफ कर लें। फिर रात का टाइम में इससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो जितना लाइट खाएँगे उतना बेहतर है। तो फाइनली ये रहा लुक। ऊपर से थोड़ा-सा मैंने ब्लैक सॉल्ट जो है उसको स्प्रिंकल किया है, एंड करी पत्ता। ये देख पा रहे हैं आप क्या है, व्हाइट कुर्ता पजामा एंड या ब्लू दुपट्टा। ये मेरा नहीं, बेसिकली आरू का आउटफिट है कल के लिए। स्कूल से यही मैसेज और नोटिफिकेशन आया है कि हर बच्चों को इसी आउटफिट में पहुंचना है स्कूल पे। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार का हार्दिक शुभकामनाएं। और आरू मेरे साथ है, तो देखिए जो कल आपको आउटफिट दिखा रही थी वही है जो आरू यहाँ पे पहना हुआ है, एंड जस्ट लुक हाउ हैप्पी ही इज। बेसिकली एक कविता दिया गया था जिसको पाठ करना है, और दैट इज इन कॉन्सिक्वेंस टू द इंडिपेंडेंस डे अपकमिंग। तो उसी की सेलिब्रेशन है स्कूल में, हर एक स्कूल में होता है, हर एक स्टैंडर्ड्स में होते हैं, एज इन ग्रेड्स में होते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं उसको सेलिब्रेट करने का। जैसे कुछ ग्रेड्स में होता है कि एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस डे के दिन मौजूद होना पड़ता है, और कुछ छोटे ग्रेड्स के लिए, जो लोअर ग्रेड्स के लिए होता है कि वो प्रीवियस क्लासेस में ही सेलिब्रेट कर दिए जाते हैं। तो आरू को मैं बकायदा उसको ड्रॉप कर चुकी हूँ स्कूल बस में, एंड देन मैं अपना वॉक जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। देखते हैं, आज थोड़ा-सा अच्छा खासा मैं वॉक करूँगी, क्योंकि फिर कल जो है वो भी नहीं, स्किप आउट हो गया था। वीकेंड में भी ख़ास वॉकिंग मेरा हुआ नहीं था। बट ठीक है, थोड़ा-सा हेल्थ के लिए भी जो यूजुअल हो जाता है, लेकिन एक प्रेशर जो है, एक एक्सरसाइज़ जो प्रॉपर होना चाहिए, दैट हैज़ टू हैपन। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपरली स्वेट नहीं करेंगे, इट्स नॉट ओनली अबाउट द ह्यूमिड वेदर, प्रॉपर जितना आप स्वेट करेंगे उतना आपका कैलोरी जो है वो बर्न करेगा, जो फैट है वो बर्न करेगा। क्योंकि डे बाय डे हम कुछ भी खाएं, इट्स नॉट ओनली अबाउट फास्ट फूड, बट आजकल के ज़माने में, दिन में, जिस तरीके का पॉल्यूशन आ पहुंचा है, जिस तरीके से हर एक चीज़ में मिलावट आ रही है, उसी तरीके से अगर आप प्रॉपरली सोचे तो इट्स क्वाइट हार्ड टू अंडरस्टैंड, एंड लाइक लिटरली आप किसी चीज़ में भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली कि कौन सा चीज़ आप नहीं खाएं, कौन सा चीज़ आपको खाना है। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट मिल ही रही है। तो जितना भी आप कट ऑफ करे, फिर भी आपको क्या ही मिल रहा है खाने के लिए। फल पे भी आप पूरा डिपेंड नहीं कर पाएंगे, तो इंसान खाए क्या। बट उसके साथ साथ इतना ही कह सकती हूँ कि आपका हेल्थ का ध्यान रखिए, एक बैलेंस रहे, ताकि डेली में और आपका हेल्थ में कोई भी ऐसा चीज़ ऐसा कोई बीमारी ना आए कि आप अपना जो एज है, जिस एनर्जी से आप कुछ काम कर सकते हैं, जिस डेडिकेशन से कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट आ जाए। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो यही उम्र है, जितना आपको काम करना है दिल से, खुशी से, उतना काम कीजिए, कमाइए, जहाँ अच्छे चीज़ में इन्वेस्ट करना है उसमें कीजिए। नेसेसिटीज़ जो है, प्राइमरी नीड्स जो है उसको फुलफिल कीजिए, देन गो फॉर द सेकेंडरी वन्स। एंड डेफिनिटली इफ यू हैव सच, एंड इफ यू हैव एक्वायर्ड सच, देन डेफिनेटली अपने लग्जरी नीड्स को भी पूरा करना आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एवरीथिंग शुड हैपन एट इट्स ओन कॉस्ट। एंड अगेन अनदर थिंग, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो सर्क्यूलेट हो रहा है थ्रू आउट द सोशल मीडिया। यहाँ पे एक हमारे कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में एक हॉस्पिटल है आरजी कॉर, जहाँ पे काफ़ी लाइक एक हादसा हो गया है, एंड थ्रू आउट माई लेन्स, एंड जो मैं
देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आई डोंट बिलीव दैट एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन, व्हाट इज़ द न्यूज़। जितना भी ऊपर से आ रहा है, कुछ कमेंट्स में देख रही हूँ या किसी के मुंह से सुन रही हूँ, इसमें जांच पड़ताल और चल रहा है, इंस्पेक्शन एंड ऑल। तो चलिए देखते हैं। लाइक हम भी काफ़ी लेट ऑफिस से निकलते हैं, फिर अकेले हम घर तक लौटते हैं, दो मेरा घर काफ़ी नज़दीक है, स्टिल वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट। एनी हाउ, चलिए मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो आज मम्मी अच्छे से सजा वजा के दी है। तो यहाँ पे है, सब्जी है आलू की और पराठे भी है। फिर मुझे मिल गया था चाय, गर्मा गर्म चाय, एकदम प्रॉपर जो मूड बना लेता है। तो आइए चलिए, फिर फाइनली आई एम ऑल सेट एंड रेडी, ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। आज मुझे वॉक नहीं करके जाना पड़ा, 10-5 मिनट का फ़र्क है, एंड आई वॉज ऑल एट टाइम। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये टी जंक्शन से ये पूरा सेट जो है वो लाया गया है। जस्ट दैट बाहर बारिश का एक अच्छा खासा मौसम बन चुका है, प्रॉपर तेज़ बारिश हो रही है एंड फील है बाय गॉड। तो इस मौसम में ऑफिस का वही मशीन वाला कॉफ़ी या गर्म पानी से जस्ट मूड नहीं बनेगा। तो हम लेके आए थे यहाँ टी जंक्शन से चाय, जो एक काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से लाइक पेपर लाइक फ्लास्क टाइप ऑफ बना के वो लोग दिए हैं, विच इज़ क्वाइट क्रिएटिव एंड क्वाइट गुड एंड सेफ। तो कुल्हड़ मिल गया था एंड जस्ट अमेजिंग टाइम था। उसी बीच फ्रूट्स वगैरह खा पी के एंड ऑल थिंग्स सेट, फाइनली मैं निकल रही हूँ ऑफिस से। फाइनली घर आ गया, और घर आके मुझे मिला एक शानदार सा डिनर, जहाँ पे भिंडी है जो मुझे काफ़ी पसंद है एंड गोभी भी मुझे मिला है। तो चलिए गर्मा गर्म रोटियां तोड़ते हैं एंड फिर पूरे दिन का जो बात है वही सारी चीज़ें शेयर करते हैं, एंड ऑल्सो दुनिया के बारे में, देश के बारे में अपडेट्स लेना ना भूले। वेकिंग अप, इट्स वेंसडे। तो वेंसडे को, बुधवार को हम्प डे क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि हफ्ते का बीचों बीच में पड़ता है, एंड जिस टाइम में इंसान का दिमाग पूरा ही घूम जाता है कि भाई यार, कब काम खत्म होगा, कब हम ऑफिस से छुट्टी मिलेगी, रेस्ट कर पाएंगे, आराम कर पाएंगे, घूम पाएंगे फैमिली के साथ। एंड दूसरी तरफ कि भाई काफ़ी काम कर चुके हैं, अभी भी और काम है जो लिस्ट कंप्लीट करना है, तो मीटिंग्स कंप्लीट करनी है, दिस टास्क दैट टास्क एंड ये सारे चीज़ें। इसी के बीच हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को जो खोजना है, कहीं से निकालना है और एक अलग तरीके से देखना है, वही चीज़ भूल जाता है। तो एनी हाउ, वेलकम टू वेंसडे, वेलकम टू दिया की दास्तान। एंड इसी तरह हम अपना दिन का शुरुआत करते हैं, हल्का सा लेट सही, क्योंकि आज आरू नहीं गया है स्कूल। बट ऐसा नहीं कि हमारा दिन का शुरुआत अच्छा नहीं होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। तो उसी के साथ मैं तैयार होके, खा पी के, एवरीथिंग सब कुछ काम धाम करके निकल चुकी हूँ। और उसके बाद चलिए ऑफिस जाना है। बाहर धूप तो करारा निकला है, एंड धीरे धीरे वही कि मौसम का हाल वही बिगड़ने वाला है, वैसा ही वापस से जैसे धूप था, गर्मी थी, पसीने थे, वही सब चीज़ें वापस आने वाली है। सावन का जो महक है, एक महसूस है, वो सब खत्म होने वाला है। उसी के साथ लंच टाइम, और रोटियों के साथ हमने स्वादिष्ट सा चाय का टाइम भी एंजॉय किया शाम को, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ। उसके बाद आते वक्त काली माँ का दर्शन भी कर लिया, और होपफुली कि हमारा दिन जो जाए वो अच्छा जाए। बट क्या सच्ची में हम नारी, जैसे हमारा पूजा होता है नारियों का, वैसे ही नारियों को इज्जत मिलती है? आई डोंट थिंक सो। छोटा सा एक दोस्त भी मिल गया, इजंट ही क्यूट? एग्जैक्टली। तो उसी के साथ फाइनली घर आ गई मैं, आरू के साथ मिली, और आरू वाज क्वाइट एक्साइटेड, एंड उसको काफ़ी चीज़ें वो खुद से सर्च करके देख रहा था, जो देखकर मुझे भी काफ़ी हैरानी हो गई, बट खुशी भी मिली कि उसको इतना इंटरेस्ट है, वो खुद से जानने की कोशिश कर रहा है कि हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसका डिज़ाइन कितने टाइम, कितनी तरीके से चेंज हुआ है ओवर द पीरियड, कौन से ईयर में वो कैसा डिज़ाइन था, किसने बनाया, क्यों बनाया गया, उसका रिजेम्बलेंस क्या है। तो आज के ज़माने में जेन ज़ी जब ये चीज़ खोजने में इंटरेस्टेड है, जानने में इंटरेस्टेड है, तो हमें भी सपोर्ट करना बनता है दोस्तों। हमें भी आज़ादी का असली मतलब जो है वो उनको जानकारी देना ही चाहिए।
के बाद मैं अपना डिनर करने बैठ गई, जिसमें था चावल, दाल, आलू चोखा एंड पोस्तो एज इन पॉपी सीड, खसखस, जो एक हार्ट ऑफ द मील होता है इन आवर बंगाली हाउस होल्ड एंड वी क्रेव फॉर इट एंड इट्स लग्जरी। आज है 14 अगस्त की रात, यही अगस्त का महीना जहाँ जब सालों पहले हमने आज़ादी मिली। और इसी अगस्त की रात सारे औरतें, लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जहाँ पे सुरक्षा ही नहीं है, इंसान, औरतें, कोई सुरक्षित ही नहीं है, उस देश को क्या आज़ादी? इस आज़ादी को क्या हम सेलिब्रेट करेंगे? क्या छुट्टियाँ मनाएंगे? क्या सच्ची में हम आज़ाद हैं? क्या इस आज़ादी के सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन करना चाहिए? नहीं। उससे पहले हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए अगेंस्ट जो सेफ्टी मेजर्स हमारे लिए नहीं लिए जाते। इतने लोग होने के बावजूद भी एक लड़की, एक छोटी बच्ची, कोई भी आज़ाद नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर एक इंसान को डरना पड़ता है एक टाइम के बाद बाहर घर से कदम रखने के लिए। क्या हम सच्ची में आज़ाद हैं? आपको क्या लगता है? क्या इस देश को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या हम यूं ही घर में बैठे रहें, टीवी के सामने बैठ के या तो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देख के अपना आस मिठाए, दिल को ठंडक पहुंचाए? आइए इकट्ठा होते हैं सब लोग मिलके, हर रात हम आते हैं प्रोटेस्ट करने। नहीं तो ये आज़ादी किस मायने, किस काम के? साल में एक बार इंतज़ार करके कोई ना कोई पकवान बना के घर में सब दोस्त फैमिली के साथ एंजॉय करना, ये है आज़ादी? नहीं। तो आप आवाज़ उठाइए, बुलंद आवाज़ उठाइए और सच्ची आज़ादी, सच्चे लोगों के साथ खड़े होइए, सबके साथ मिलके आइए हम प्रोटेस्ट करते हैं। जो गलत हुआ है वो गलत आगे ना हो, और जो गलती किए हैं उनको सज़ा मिले, सख्त सज़ा, ताकि हर एक इंसान का रूह कांप उठे ये गलती दोहराने से पहले या सोचने से भी पहले। सब मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए हम भी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डरिए मत, आज डर जाएंगे तो कल कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज किसी और के साथ हुआ है, क्या पता कल मैं हूँ